Chapter number 2, final account of partnership firm. Till now we have solved till illustration number 5. Now coming to illustration number 6. I hope so आपको अभी तक यहाँ पे 1 to 5 तक illustrations आपको सारे clear यहाँ पे हो चुके होंगे. So now carrying forward to illustration number 6. Illustration number 6, as you can see, आपके पास टेक्स्ट शायद अवेलेबल हो तो okay. I'll read out the question which is given to you. Govind and Gopal are started partnership firm on 1/4/16. Partners are entitled for 5% interest on capital and 10% commission is payable to Gopal on profit. After deduction of commission from the profit, partners having profit and loss in the proportion of 3:2. There are several mistakes in the trading account and profit and loss account prepared by an unexperienced accountant. You are asked to prepare revised annual accounts from the given trading account, profit and loss account, and the list of assets and liabilities. The information. किसी inexperienced accountant ने यहाँ पे बैठ के accounts के books यहाँ पे बनाई थी, जिसकी बेस पे इतनी सारी mistakes यहाँ पे है. अब हमें उसको बैठ के rectify यहाँ पे करना है. हमें बैठ के उसको सिर्फ rectify करना है. आपको इस पॉइंट के नीचे आपको देखे रखा हुआ है एडजस्टमेंट्स. पॉइंट के नीचे आपको दिया हुआ है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आपको एडजस्टमेंट देके रखा है. राइट ऑफ बैड डेट्स रुपीज 2800. प्रोवाइड 2% डिस्काउंट इज ऑन डेटर्स. मेंटेन बीडीआर रुपीज 7200. प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग. तो पहले लिखता हूं डेटर्स. डेटर्स इज गिवन टू यू इन द एसेट साइड 1 लाख. डेटर्स लिख देता पहले 1 लाख. इसमें से बैड डेब्ट्स न्यू माइनस करना है, मुझे बोला गया है 2800. तो रिमेनिंग इज 97200 माइनस बीडीआर न्यू. जो थर्ड पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट है वो करना है पहले सॉल्व. 7200 रिमेनिंग अमाउंट इज 90000. डिस्काउंट रिजर्व न्यू आपको बोला गया सेकेंड पॉइंट में, दैट इज 2% इज 1800. 88,200 आफ्टर. Second effect on the profit and loss account debit side. तो बैड डेब्ट्स देखते हैं. सब में ऊपर दिया बैड डेब्ट्स, सब में ऊपर कोई बैड डेब्ट्स दिया हुआ नहीं है. सीधा बैड डेब्ट्स न्यू दैट इज 2800 प्लस बीडीआर न्यू दैट इज 7200. आउट ऑफ कॉलम में 10,000. सेम वे टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स लिख देंगे यहाँ पे 1800. दो इफेक्ट मैंने ऑलरेडी पास यहाँ पे कर दी है. नाउ आपको अब यहाँ पे करना है डेप्रिसिएशन फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर. ओके, आपको फर्नीचर दिया 20,000 का, बिल्डिंग दिया है 50,000 का. डेप्री करना है आपको 5%. फर्नीचर 20, बिल्डिंग 50. फर्नीचर 20, बिल्डिंग 50,000. डेप्री करना है 5%, 2,500. 47,500. डेप्रीसिएशन करना है यहाँ पे 5%. रिमेनिंग अमाउंट 19,000. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग 1,000, 2,500, 3,500. कुछ भी नहीं था सम के अंदर, इतने ही बस एडजस्टमेंट्स है. विल बी गेटिंग 11 मार्क्स. ओके, इतना सिंपल है पे सम है, कुछ नहीं है बेसिकली. हाँ, ऊपर के उसमें एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है. हमने पहले मीटिंग ऑफ द सम आपको देखे रखा है. कैपिटल का आपको इंटरेस्ट देना है 5%. आपको कैपिटल यहाँ पे देखे रखा हुआ है गोविंद का 1 लाख एंड गोपाल का 30,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. गोविंद का 1 लाख, गोपाल का 30,000. उस पर मुझे आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5,000, 1,500. सेकेंड इफेक्ट interest on capital, Govind
कमीशन की बात है वो कमीशन एकदम एंड में ट्रांसफर यहाँ पे कर देना है। फिर वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे आता है, ठीक है, उस पर आपको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करना, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। एक सम में हमने लास्ट वीक किया था, हमने आपको शायद अभी तक याद होगा। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, इसको प्लस किया, टोटल अमाउंट सेम यहाँ पे लिखूंगा, इसमें से ये अमाउंट लेस किया, द रिमेनिंग अमाउंट जो भी आएगा उसके लिए मुझे करना है कमीशन। किसको देना है मुझे कमीशन? गोपाल को। तो टू गोपाल कमीशन जो भी अमाउंट रिमेनिंग आया मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, अब कमीशन का अमाउंट मिलेगा। वो कमीशन यहाँ पे लिखोगे, सेकंड इफेक्ट आप यहाँ पे कर दोगे बाय कमीशन गोपाल में। फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको आपको ट्रांसफर करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2 टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देंगे। ओके, फटाफट से इसको ट्रांसफर भी करके देख लेते हैं। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब ये मेरा सेल्स रिटर्न है, सेल में से माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पोस्टेज एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, गोविंद ड्राइंग्स गोपाल ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, गुड्स रिटर्न डेबिट ये मेरा परचेस रिटर्न है, परचेस में से माइनस, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, नेट लॉस कुछ काम का नहीं बिकॉज ये अकाउंट किसी इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया था। एसेट्स में स्टॉक ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक सीधा एसेट्स में, डेटर्स हो चुका, फर्नीचर बिल्डिंग हो चुका, कैश ऑन हैंड एसेट्स में, बैंक बैलेंस एसेट्स में, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में, बिल्स पेबल लायबिलिटीज में, कैपिटल ऑलरेडी हम ट्रांसफर यहाँ पे कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा सम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे था। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स फॉर यू पीपल टू सॉल्व इट। अगर आपने इसके पहले 5 इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से किए हैं, इवन जो मैंने आपको सम्स यहाँ पे दिए थे नंबर चेंज करने के बाद, अगर वो भी आपने अच्छे से अगर किया होगा तो दिस सम इज अ वेरी मोस्ट इजिएस्ट सम फॉर यू पीपल। सो वंस अगेन ओके, आप प्रैक्टिस करते रहिए सम, आई विल चेंज द नंबर्स एंड एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द सम यू विल बी एबल टू नो कि मैंने क्या नंबर्स कहाँ पे क्या चेंज यहाँ पे किया। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, टिल द टाइम सॉल्व द सम सिटिंग एट होम। थैंक यू वंस अगेन। हेलो एवरीवन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक देख लिया। इवन वी हैव चेंज द नंबर्स एंड इवन वी हैव सॉल्व दैट वन आल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द सम्स ऑन रेगुलर बेसिस, वी फील वेरी प्राउड ऑन them, and the students who are still not serious in solving these sums, please be serious a little. It's for you people, not for us. Okay, coming to illustration number 6. Govind and Gopal have started partnership firm on 1/4/16. Partners are entitled for 5% interest on capital. 10% commission is payable to Gopal on profit after deduction of commission from the profit. Partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. There are several mistakes in the trading account and profit and loss account prepared by an unexperienced accountant. You are asked to prepare revised annual accounts for the given trading account, profit and loss account and the list of assets and other informations. मतलब जो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है, कंसिडर करो कि ये आपका क्वेश्चन है। ओके, डोंट कंसिडर इट कि इसने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस सही तरीके से किया है। एक अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ये बना दिया है, ओके, जिसको हमें रेक्टिफाई यहाँ पे करना है। मतलब इसमें दिया हुआ नेट लॉस कुछ काम का नहीं है मुझे यहाँ पे। नीचे उन्होंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे के रखी है एज ऑन 31/3/17 के बेसिस पे। एसेट्स आर गिवन स्टॉक 50,000, डेटर्स 1 लाख, फर्नीचर 20,000, बिल्डिंग 50,000, कैश ऑन हैंड 6,000 एंड बैंक बैलेंस 24,000। लायबिलिटीज दे के रखी है क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 14,000, कैपिटल ऑफ गोविंद 1 लाख, कैपिटल ऑफ गोपाल 30,000। एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2800। नंबर 2, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। नंबर 3, मेंटेन बैड डेब्ट रिजर्व ऑफ ₹7200। एंड नंबर 4, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग। बहुत ही ईजीएस्ट सम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा वाला सम,
Okay, let us start with the adjustments part. एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2800. इसके लिए मुझे डेटर्स चाहिए. आपको एसेट्स के कॉलम में डेटर्स दे के रखा है 1 लाख. आप डेटर्स लिख दोगे एसेट साइड पे, इनर कॉलम है 1 लाख. उसमें से आप बैड डेब्ट्स न्यू माइनस करोगे 2800. जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 97,200. उसमें से पहले आप बैड डेब्ट रिजर्व जो पॉइंट नंबर 3 है वो माइनस करोगे 7200. रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपके पास 90,000. उसमें से आप 2% मतलब 1800 डिस्काउंट रिजर्व न्यू माइनस करोगे. रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपकी कुछ यहाँ पे 88,200. ठीक है, लेट अस सी. एक बार एसेट्स में देख लेते हैं. यस, एसेट्स दिया है. डेटर्स में 1 लाख, बैड डेब्ट्स न्यू माइनस किया 2800, रिमेनिंग 97,200. बैड डेब्ट रिजर्व न्यू माइनस किया 7200, रिमेनिंग अमाउंट 90,000 माइनस डिस्काउंट रिजर्व न्यू 2% दैट इज 1800 एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑटो कॉलम लिख दिया 88,200. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में वो ओन नो का टेबल. अब बैड डेब्ट्स ओल्ड एंड वो देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो इन्होंने सीधा एंट्री पास कर लिया है. बैड डेब्ट्स न्यू प्लस BDR न्यू लिख के प्लस लिख के बाहर पुटअप कर दिया. हम ओन नो टेबल बना सकते हैं, जो डेटास नहीं है उसमें डैश लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं. सेम डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटास की डायरेक्ट इफेक्ट 1800 रुपये की डायरेक्ट इफेक्ट इसने पास यहाँ पे कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. मतलब एडजस्टमेंट 3 सॉल्व हो गए अपने एक साथ में. नंबर 4, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग. लेटेस्ट सी, फर्नीचर ऊपर दिया 20,000, बिल्डिंग दिया आपको 50,000. पहले लिखेंगे फर्नीचर और बिल्डिंग एसेट साइड में, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5%, 1,2500. रिमेनिंग अमाउंट ऑटो कॉलम में लिख दिया. सेकेंड मैंने पास कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर बिल्डिंग इनर में लिख के प्लस लिख के मैंने बाहर पुटअप कर दिया. विद दिस सॉल्व हो गया मेरे एडजस्टमेंट्स. 4 ही थे, बहुत सिंपल थे. ट्रांसफ़र कर लेते हैं फटाफट से. परचेस लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर. गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब ये मेरा सेल्स रिटर्न है, सेल में से माइनस होगा 2400. क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, ये ट्रेडिंग दिया हुआ है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक. वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड. कैश इनवर्ड 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज आउटवर्ड 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पोस्टेज एक्सपेंस 600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सन्ड्री एक्सपेंस 1,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टेलीफोन एक्सपेंस 1,600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. गोविंद ड्राइंग 6,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन गोविंद्स कॉलम. गोपाल ड्राइंग 4,800 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ड्राइंग्स इन गोपाल्स कॉलम 4,800. सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इनर कॉलम 3,32,400 माइनस सेल्स रिटर्न 2,400 करेंगे. और ये गुड्स रिटर्न डेबिट दे के रखा है, ये मेरा परचेस रिटर्न है, इसको मैं डेबिट साइड में ट्रेडिंग के परचेस लिख के उसमें से माइनस कर दूंगा परचेस रिटर्न, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिख दूंगा. बाय इंटरेस्ट ये मेरी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नेट लॉस कुछ काम का नहीं है बिकॉज ये तो मेरा इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया था. स्टॉक लिख देंगे एसेट्स में 50,000. डेटर्स हो चुका है, फर्नीचर बिल्डिंग हो चुका है, कैश ऑन हैंड एसेट्स में, बैंक बैलेंस एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज़ में बिल्स पेबल, लायबिलिटीज़, कैपिटल ऑफ गोविंद एंड गोपाल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लीजिए 1,30,000. अब जो ऊपर दिया हुआ था कुछ एडजस्टमेंट, मुझे कैपिटल पे करना है 5%. कैपिटल आपको दिया था 1,30,000, उस पर 5% मतलब के 5,000 और 1,500. एक एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एंड सेकेंड एंट्री अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर. ठीक है, एक और दिया है कुछ कमीशन के बारे में देख लेते हैं. मुझे 10% कमीशन इज पेएबल टू गोपाल ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. ये वाला पॉइंट हमने आगे भी एडजस्ट एक सब में किया, इलेक्शन नंबर 2 में आई थिंक सो हमने किया है. ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 जो भी डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से
मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो इसका अमाउंट मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले क्लोज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग को पहले क्लोज किया तो आई गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल आया 3,80,000 का। उसमें से डेबिट के फिगर्स मैंने माइनस किया, आई गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट 1,12,800 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,12,800। क्लोज किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, टोटल 1,14,200। इसमें से डेबिट के सारे फिगर्स माइनस किए, द रिमेनिंग अमाउंट आई गॉट इज 61,500 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें से 61,500 में से माइनस किया 6,500, सो रिमेनिंग अमाउंट आया था 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, तो अमाउंट आया मेरे यहाँ पे 5,000। वापस से बता रहा हूँ, 61,500 टोटल आया क्रेडिट साइड का, उसको सेम डेबिट पे लिखा। उसमें से अभी आपके पास सिर्फ कैपिटल का क्रेडिट इंटरेस्ट दिया हुआ था 6,500, वो माइनस किया, योर रिमेनिंग बैलेंस विल बी 55,000। कमीशन देना है मुझे गोपाल को, सो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, 5,000। इसका वर्किंग आपको दिखा देता हूँ, दिया नहीं है इसने। वापस सुन लो, 61,500 माइनस 6,500 इज 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, विल गेट द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ आवर गोपाल एज 5,000। सेकेंड इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कमीशन, और गोपाल के कॉलम में लिख दिया मैंने यहाँ पे 5,000। फिर मैंने क्लोज किया वापस से, 61,500 में से अब मैंने 6,500 और 5,000 माइनस किए, द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 50,000। आपको क्वेश्चन में देखे रखा है रेशियो 3:2, देख लेते हैं। थर्ड लाइन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे 30,000 और 20,000। उसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों पार्टनर्स में इंडिविजुअली मैंने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया। अब गोविंद को मैंने प्लस किया क्रेडिट साइड, तो आया 1,35,000। उसमें से डेबिट के फिगर मैंने माइनस किया, तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 1,29,000, लिखा बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे गोपाल को मैंने क्लोज किया, टोटल इज़ 56,500। उसमें से मैंने डेबिट के फिगर्स माइनस किए, तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 51,700। ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया मैंने बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल, दोनों का नाम लिखा, बैलेंस कैपिटल का अमाउंट लिखा कैपिटल के अंदर, प्लस एक ये मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, एंड आई गॉट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स। टोटल किया, अमाउंट इज टैलेड 2,34,700। बहुत ही सिंपल सा सम, ऐसे वाले सम भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज कि सर ये क्या दे दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस तो दे दिया है, तो अच्छा हुआ ना आप लोग के लिए, कितना जल्दी मेरा अकाउंट यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको मान के चलना है मुझे, वन टाइप का ट्रायल बैलेंस ही है, तो काफ़ी सिंपल है सम यहाँ पे। ओके, अब चलो चेंज कर लेते हैं कुछ फिगर्स। आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट में पार्टनर्स आर एंटर्ड फॉर 5% इंटरेस्ट कैपिटल, मेक इट एज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर 10% कमीशन इज पेएबल टू गोपाल ऑन प्रॉफिट, मेक इट एज 15% कमीशन इज पेएबल टू गोपाल ऑन प्रॉफिट। बाय राउंड ऑफ करना तुमको ऑलरेडी आता है, आंसर पॉइंट में तो बेटा राउंड ऑफ कर लेना। रेशियो आपको दिया है 3:2, मेक इट एज 7:3। एडजस्टमेंट्स के अंदर राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2,800, ओके, मेक इट एज 4,800। प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, मेक इट एज 4% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। मेंटेन BDR at ₹7,200, make it as 9,200। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग कर दो, 5% के बाद 10% यहाँ पे कर दो, एंड देन सॉल्व द सम अगेन। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 के में वापस से एक बार आपके नंबर चेंज करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एडजस्टमेंट्स हमने एक बार सॉल्व किया है, चेंजिंग करने के बाद भी वन मोर टाइम चेंज करवा रहा हूँ, बिकॉज इस टाइप के सम बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो लेट अस चेंज वंस अगेन। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 40,000, बट द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो अब इसमें चेंज करो, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹50,000, बट द मार्केट वैल्यू ऑफ 30% गुड्स इज लेस देन द बुक वैल्यू। 30% यहाँ पे कर दो। नेक्स्ट, गुड्स वर रिसीव्ड फॉर ₹1,000, बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक्स। अब लिख दो
goods were issued for rupees 8,000 but invoice is not recorded in the purchase book. 1 का कर दो 8,000. Number 3, 10% interest is payable on capital. Make it 6% interest is payable on capital and 5% interest is chargeable on drawings. Make it 12% interest is chargeable on drawings. Number 4, provide bad debt reserve rupees 3,000 and keep 10% discount reserve on debtors. Change कर दे. Provide bad debt reserve at rupees 2,000 and keep 2% discount reserve on debtors. Number 5, Shiv has withdrawn goods of rupees 1,000 and Shankar has withdrawn goods of rupees 2,000 for personal use, recorded in the sales book as credit sales. Change. Shiv has withdrawn goods of rupees 1,500 and Shankar has withdrawn goods of rupees 2,500 for personal use, recorded in the sales book as credit sales. Number 6 as it is. तो आपके लिए मैंने 2 सम दे दिया होमवर्क में. एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ वेरी मच ईजी है, वो तो आपको करना ही करना है. इवन एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर वापस से मैंने आपके नंबर्स यहाँ पे चेंज यहाँ पे करवा दिए हैं. सो अलॉन्ग विद दैट आपको वो भी सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे साथ में कर लेना है. ओके, प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट. 2 सम आपके, हाँ, एक अब टाइम लेके चलना, जस्ट वॉच लेके चलो कि आपको कितना टाइम लगता है एक सम को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करने में, सो दैट यू विल कम टू नो कि एग्जाम में कितनी स्पीडली आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना पड़ेगा. इट मस्ट हार्डली टेक 15 to 17 मिनट्स. इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. इट इंक्लूड्स कॉलम विद पेंसिल. ओके, डेबिट क्रेडिट हेडिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूड्स इन दैट. तो 17 मिनट के अंदर आपका सम पूरा कंप्लीट यहाँ पे कैसे भी करके आपका हो जाना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द बोर्ड ऑन प्रॉपर टाइमिंग. बोर्ड में आपका पेपर अकाउंट्स का 2 hours and 30 minutes में सॉल्व हो जाएगा, तो आप पूरे पेपर को वापस आप 2 बार रीचेक यहाँ पे कर पाओगे. तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रैक्टिस सही रहे और स्पीड भी साथ में इम्प्रूव यहाँ पे होती रहे. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर सबमिटिंग द होमवर्क ऑन टाइम, ऑल ऑफ यू. ओके, स्टे होम, stay safe and keep learning like this. Thanks once again.